तत्काल अभी क्या है, दो चीज, कारखानिया माल का दाम बढ़ता जा रहा है और खरिहनिया माल का दाम घटता जा रहा है। बहुत पीड़ित है आमजन। याद रख लो, केवल महंगाई नहीं है, सरकार तो उन्होंने हमें बनाने का मौका ही दिया था इन समस्याओं का हल के लिए, लेकिन उन्होंने लूट लिया। 2 बजे तक हम जीत रहे थे और 12 बजे रात तक इन्होंने सारे पेंडिंग कर रिजल्ट्स को उन सीटों पर डकैती डाल करके सरकार बना लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। पूरे बिहार में आरजेडी के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया बढ़ती महंगाई को लेकर के। उसके विरोध में आरजेडी सड़क पे नजर आई, लेकिन सत्ता पक्ष के द्वारा क्या आरजेडी को इस विरोध प्रदर्शन को गंभीरता से लेगी? मेरे साथ आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह हैं। इनसे जानेंगे कि क्या जिस तरीके से आरजेडी एक तरीके से जो शक्ति प्रदर्शन कर रही है, क्या विपक्ष की भूमिका में बने रहने के लिए है या फिर सरकार को अपनी ताकत दिखाना चाहती है? सर, आप लोग बिहार में जगह जगह पे विरोध प्रदर्शन बढ़ती महंगाई को लेकर के किए, क्या आप लोग अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं सर सरकार के सामने? थोड़ा सा भ्रम दिमाग से हटा देना चाहिए जी। सरकार का एक ही कार्य है कि आम जन से उसका सरोकार रहे जी। उसकी तकलीफ, किसी तरह की परेशानी, उसके जीवन के लिए आवश्यक वस्तु, उसकी खेती बाड़ी में ताकत बनी रहे, सूखे खेत को पानी रहे, बाढ़ में समस्या न होने पावे, लेकिन समस्या हो जाए तो आपदा प्रबंधन के तहत उसको राहत दे। सरकार कोई निर्जीव चीज़ नहीं है जी। लेकिन यदि सरकार केवल कुर्सी पर बैठ करके एक निर्जीव संस्था के रूप में कार्य करती है तो एक चीज़ हम लोग नहीं भूलते हैं, हमारा सरोकार आम जन से रहा है। उसी के लिए सरकार हम लोग बना रहे थे, बेरोजगारों को रोजगार के लिए, खेतों की पैदावार का उचित दाम देने के लिए, गरीब असहायों को हर तरह से राहत देने के लिए, जिन्हें अशिक्षित सदियों से रखा गया, जिनकी शिक्षा को हम लोग स्तर बढ़ाना चाहते थे, जो बीच में रुकावट आ गई है, उनको शिक्षित करने के लिए। लेकिन जो शिक्षित हो चुके हैं, जिनके ऊपर परिवार और अपने और राज्य की सेवा करने के लिए प्रतिभा है, उस प्रतिभा का आकलन करके उनके योग्यता अनुसार काम भी देने के लिए हम लोग का वादा था। अन्य समस्याएं समय के साथ हम मान के चलते हैं कि कई हर बातों से सरोकार है आम जन का, लेकिन तत्काल अभी क्या है, दो चीज, कारखानिया माल का दाम बढ़ता जा रहा है और खरिहनिया माल का दाम घटता जा रहा है। बहुत पीड़ित है आमजन। याद रख लो, केवल महंगाई नहीं है, ये महंगाई तो केवल कारखानिया माल का है, फॉसिल्स ऑयल का है। जो कारखाने में गाड़ी, स्कूटर, मोटरसाइकिल बन रही है, इसका कीमत बढ़ता जा रहा है। और कीमत, आखिर लागत खर्च कौन बढ़ाए इनका? सरकार का टैक्स। तो सरकार को एक तरह से आम जन से सारे टैक्स के पैसे अपने टैक्स कलेक्टर व्यापारियों के द्वारा वसूल करके खजाने में ला रहे हैं। लेकिन कहाँ है दाम गेहूं का, कहाँ है दाम चावल का, कहाँ है दाम किसानों के सब्जी का, कहाँ दाम मिला इस बार बागवानी करने वाले आम? खत्म, सड़ गया। लीची बाजार ही नहीं रहा। अशमय की बारिश ने सब कुछ नष्ट कर करके रख दिया। पत्थर पड़े इलाकों में, कोई देखने वाला नहीं है। तो एक बात आप जान लो, कारखानिया माल का बढ़ती हुई कीमत और खरिहानिया माल का घटती हुई कीमत से बेचैन है। यदि वो भी उनको मूल्य मिलता तो थोड़ा बर्दाश्त कर लेते। सत्ता पक्ष कह रही है सर कि विपक्ष जनता को उकसाने की काम कर रही है इस तरह का विरोध करके। अच्छी बात है, हम उकसाने का प्रयास कर रहे हैं और हम समझते हैं कि हम उनके सरोकार रखने वाले लोग हैं। सरकार तो उन्होंने हमें बनाने का मौका ही दिया था इन समस्याओं का हल के लिए, लेकिन उन्होंने लूट लिया। 2 बजे तक हम जीत रहे थे और 12 बजे रात तक इन्होंने सारे पेंडिंग कर रिजल्ट्स को उन सीटों पर डकैती डाल करके सरकार बना लिया। लेकिन क्या हमारी जिम्मेवारियाँ ख़त्म हो गई?
यदि जनता को इस बारे में हम पर विश्वास नहीं होगा जी तो हम उकसा क्या सकते हैं। लेकिन विपक्ष हम हैं जी और विपक्ष की ताकतवर सबसे बड़ी संस्था का नाम है राजद और महागठबंधन। हम तो दंगाइयों से भी लड़ते हैं, उन्मादियों से भी लड़ते हैं, देश के खंडित करने वाले नरेंद्र मोदी से भी लड़ते हैं, जो भारत के किसान उद्वेलित हैं हम उनका भी समर्थन करते हैं। समय में जहां जनता को पीड़ा महसूस हो रही है, समाजवादी आंदोलन की एक ही कथन जी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करते, हम किसी का इंतजार करें, सब कुछ बर्बाद हो जाए। हम केवल शासन करने के लिए बने थे, शासन भी करते तो जिन कार्यों के लिए हम शासन में आना चाहते थे, यदि वो समस्या सामने खड़ी है तो हम उस समस्या का हल हम करेंगे, विरोध प्रदर्शन नहीं करते। हम जनता की समस्याओं को सरकार के समक्ष जी हल करने वाली संस्था यही है। हम कोई तोड़फोड़ वाले नहीं हैं, हम कोई उग्रवादी नहीं हैं, हम गोली से नहीं लड़ते हैं, बोली से संवाद करके इनको भी समझा रहे हैं। लेकिन यदि ये बाध्य करेंगे तो जनता सड़कों पर आएगी और नतीजा इनके खिलाफ बहुत बुरा होगा। आप दिल्ली में लालू यादव से मुलाकात की है सर, आपकी और लालू यादव की संबंध किसी से छिपी हुई नहीं है, क्या चर्चा हुई सर? क्या लालू यादव बिहार जाएंगे और सक्रिय राजनीति में वो भाग लेंगे सर? सक्रिय राजनीति में हैं। लालू जी के शरीर को जेल में इन लोगों ने बंद किया, और मैं बराबर कहूँ, आज फिर कह रहा हूँ कि जिस विचार के वाहक हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के विचारों के वाहक हैं, वो विचार कभी कैद नहीं हो पाया। और ये भ्रम में लोग रहे, उनको जेल में डाल देंगे सरकार टूट जाएगी, उनको जेल में डाल देंगे राजद समाप्त हो गया, सरकार भी चली। पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी 9 साल मुख्यमंत्री रहे, दाल नहीं करा, लेकिन झूठ और अफवाह के बल पर उन्मादियों को और दंगाइयों को आगे बढ़ाकर, जिनके खिलाफ लालू प्रसाद एक सशक्त औजार के रूप में पूरे देश में खड़े थे और उसी की इनको पीड़ा थी, जनमत के कभी विरोध नहीं करा सके तो उनको जेल के अंदर डाला, झूठे केस करके अनेकों केस अनेकों नेताओं पर जेलों के भीतर ये लोग मार रहे हैं। अभी आजम खान की खबर आ रही है कि उनको सांस लेने में कठिनाई है, उनको जेल के भीतर डालो, जेल के भीतर डालो। अस्पताल थे, इस कोरोना काल में उनको फिर जेल ले जाने की क्या जरूरत थी। लेकिन जो भी हो, मैं अभी उधर नहीं जा रहा हूँ। एक चीज, एक सशक्त संस्था के सर्वोच्च नेता लालू प्रसाद जी हैं, जिन्होंने भारत की सरकार को भी 2 प्रधानमंत्री दिया बिहार की बदौलत, और दंगाग्रस्त भारत और दंगाग्रस्त बिहार को इन्होंने एक संदेश दिया अपने शासनकाल में, कोई दंगाइयों को हम माफ़ नहीं करेंगे। इसलिए बहुत स्पष्ट मैं कर रहा हूँ, वो शरीर को भी उनका अस्वस्थ, भगवान की कृपा और प्रकृति की कृपा है कि लालू प्रसाद आज भी नेतृत्व करने के लायक शरीर है, उनका नेतृत्व कर भी रहे हैं। इसलिए मैं मित्र की भी हैसियत से, पार्टी के संस्थापक सदस्य की भी हैसियत से, और जब से नहीं कुछ था तब से नेता प्रतिपक्ष के निर्वाचन से लेकर के आज तक मैं लालू प्रसाद को एक सशक्त औजार मानता हूँ, विचारों का वाहक मानता हूँ। इसलिए मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार प्रदेश के अध्यक्ष की हैसियत से मुझे भी आए हैं तो मिलना ही है, तो मैं उनसे मिला और उनके सारे निर्देश जो पार्टी के लिए मिला है उस पर चर्चाएं हुई। चलिए, एक अंतिम प्रश्न है सर कि क्या तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की भी कुछ बातचीत हुई है या उसके ऊपर भी कुछ काम चल रहा है सर? ये प्रश्न कहाँ से उठ रहा है? ये प्रश्न जो लोगों के मन में बेचैन किए हुए है, बिला वजह राष्ट्रीय परिषद अध्यक्ष बनाती है ना। अभी हमारी राष्ट्रीय परिषद जो पिछली हुई थी उसका स्पष्ट एक ही है रेजोल्यूशन कि लालू प्रसाद जी के, राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी के मार्गदर्शन में
जो बिहार की जो भविष्य की हुकूमत बनेगी और जो इसका नेतृत्व करता तेजस्वी होंगे। ये राष्ट्रीय परिषद का फैसला है जी। लालू जी का नहीं फैसला है, उसका मैं ही प्रस्तावक था और पूरे सारे लोगों ने मिल कर के पूरी राष्ट्र के राष्ट्रीय जनता दल के आए हुए लोगों ने अपने सहमति से जी। इस प्रस्ताव को स्वीकृत किया था। इसलिए किसी चीज़ को असमय पर उठाना लोगों की बेचैनी साबित करता है। सब कुछ तरीके से चल रहा है। जी। फिर पार्टी परिवार सब कुछ सही चल रहा है। देखो जी, जी। समाजवादी परिवार जी। और हमारी पार्टी बिल्कुल कायदे से चल रही है। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू। धन्यवाद।